हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा। भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का मैं दिल से स्वागत करता हूं। तो आईटीआई और डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए वैकेंसी एक निकल के आई है केंद्रीय टूल में, मतलब कि टूल रूम में वैकेंसी निकल के आई। ये एमएसएमई में आती है, ठीक ना। जैसे कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, मतलब कि जैसे कि एनएडीसीएल होता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो गया। तो एमएसएमई सही है, उसी की तरह मतलब कि एमएसएमई है। ये लुधियाना की ओर से वैकेंसी निकल के आई है। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे पिन कोड भी दिया गया। मैं आप लोगों को सब चीज़ डिटेल में बताऊंगा। आप लोग के लिए वैकेंसी निकल के यहाँ पे परमानेंट जॉब है, ठीक है। हालांकि जो भी भर्ती निकली है यहाँ पे परमानेंट है, और यहाँ पे कुछ पद पे यहाँ पे आप लोग का अनुभव भी मांगा गया, मतलब एक्सपीरियंस मांगा गया, कुछ पे नहीं भी मांगा गया। और यहाँ पे जो भी वैकेंसी निकल के आई है कम है, 2-4 ही हैं, लेकिन आप लोग के लिए परमानेंट रहने वाली है, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं एक एक करके मतलब बता देता हूँ। देखिए, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के अधीन स्थापित किए गए केंद्रीय टूल्स रूम लुधियाना में निम्नलिखित पदों के लिए अनुबंध के आधार पर आवेदन आमंत्रित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बोला गया अभियंता, जैसे कि जो डिप्लोमा है उन लोगों के लिए यहाँ पे बोला गया 35,400 आप लोग का पेमेंट मिलेगा। और लेवल 6 का आप लोग का सैलरी रहेगा, मतलब 35,400 का मूल्य रहेगा। मतलब कि आप लोग का टीए डीए चाहे अदर अलाउंस जो भी जुड़ेगा तो आप लोग का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अनुभव आप लोग का स्नातक प्राप्त के लिए कोई अनुभव नहीं, और डिप्लोमा प्राप्त के लिए टूल्स रूम मान्यता प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण से 2 वर्ष का अनुभव कम से कम होना चाहिए। मतलब डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग डिप्लोमा की हो तो कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए इसी फील्ड में, ठीक ना। तो यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल और के लिए यहाँ पे दिया गया मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिप्लोमा पास हो, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। पद 2 है यहाँ पे 1 है, ठीक है। 30 वर्ष आप लोग का लास्टली एज आप लोग का दिया गया कि मिनिमम से मैक्सिमम आप लोग का यही रहने वाला है। अब सहायक लेखा अधिकारी के लिए 1 पद है, ठीक है। अनाथित वेतन आप लोग का देखिए बोला गया है कि लेवल 6 का सैलरी यहाँ पर भी मिलेगा आप लोग का। सहायक क्रय अधिकारी के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना। और उसके बाद से अब जैसे टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पे बोला गया है कि आप लोग का वेतन जो आप लोग का लेवल 2 का आप लोग सैलरी है 19,900 आप लोग का रहने वाला। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है यहाँ पे मैकेनिकल वाले के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए और उष्मा उपचारण के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे हिट के लिए मतलब लिखा, देखिए यहाँ पे आप लोग को इंग्लिश में मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे आप लोग को साफ साफ लिखा गया, देख लीजिए। मैकेनिकल वाले के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से, मैट्रिक्स के संस्थान टर्नल से हैं, या मिनरल से, ग्राइंडर से, या मशीनी से, टूल से एवं ग्राइंड से आईटीआई पास हो तो आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनुभव किसी भी प्रतिष्ठान टूल शुरू में औद्योगिक संस्था में कम से कम 1 वर्ष का भी काम किए हैं तो आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए 1 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके लिए आप लोग को ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहीं से भी किए हैं तो आप लोग भर सकते हो, नहीं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया संस्थान से कम 1 वर्ष का प्रौद्योगिक अनुभव होना चाहिए, ठीक ना। मतलब कि इसी में किसी भी प्रस्थान से टूल्स में, ठीक ना, टूल्स रूम में ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आप लोग का ट्रेनिंग होना चाहिए, चाहे अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, चाहे एक्सपीरियंस जो भी है, तो यहाँ पे यहीं से होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कहीं और से लगा दीजिएगा। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं कि बोलती है कि भाई यहीं से किए हो तभी हम रखेंगे, मतलब कि मेरे यहाँ से ही किए हो तभी हम रखेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि यहाँ पर उष्मा उपचारण के लिए यहाँ पर भी वही है, सेम टू सेम टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर भी दिया गया। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से मैट्रिक्स पास हो, यहाँ पर साइडो रूम उष्मा उपचारक में 2 साल का सर्टिफिकेट है, कोर्स है, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पूरा इसको डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर सब चीज़ लिखा गया है। उसके बाद से जैसे नीचे आइएगा तो यहाँ पर भी सेंट्रल टूल्स रूम, जैसे कि यहाँ पर भी जो हिंदी था यहाँ पे इंग्लिश कर दिया है, ठीक ना। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस यहाँ पर दिया गया, वही सब चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा, डिग्री डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, मैकेनिकल से, इंस्ट्रूमेंट से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना अपना, जैसे कि जो बड़ा बड़ा पोस्ट है यहाँ पे आप लोग को आरक्षण देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख लो 35 साल आप लोग का लास्टली रहने वाला, ओके। आप लोग को छूट मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के देख लीजिए, यहाँ पे आईटीआई किए हो, बोर्ड इंस्टीट्यूशन से किए हो, कोई दिक्कत नहीं, एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। किसी भी बोर्ड से इंस्टीट्यूशन से पास हो, आईटीआई की हो इसी फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। पोस्ट आप लोग का 1 रहेगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। हिट आप लोग का हीट, मतलब उसमें आप लोग को देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हीट थर्मामेंट में आप लोग का, यहाँ पर आप लोग का 1 ही सीट है यूआर के लिए है, ठीक है। यहाँ पर 2 साल का कम से कम आप लोग का आईटीआई होना चाहिए, और साइड टूल रूम में आप लोग का इसी में आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का कम से कम, ठीक है।
नीचे में आ जाओगे तो यहाँ पर भी पूरा डिटेल में लिखा गया, मतलब कि वही सब है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का पूरा एक्सप्लेन किया गया पूरा डिटेल में, जैसे इंटर क्वालिफिकेशन से डिजाबल में क्या क्या दिया गया, सब चीज़ यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो ठीक है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लास्ट डेट आप लोग का क्या है। यहाँ पर देखिए सब चीज़ का यहाँ पर दिया गया है कि क्वालिफिकेशन इसमें कितना है, क्या क्या मांगा गया है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांट दिया गया पूरा। इसको जब रीड करोगे आप लोग, टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो टेलीग्राम में जुड़ जाना, व्हाट्सअप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना, ठीक ना। व्हाट्सअप ग्रुप में अगर प्राइवेट जॉब से जुड़ा, अगर आप लोग चाहते हैं कि प्राइवेट जॉब से जुड़ा हमको जानकारी मिलते रहे, तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। आप लोग वहाँ से जुड़ के रहोगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। 6/6/2023 आप लोग का लास्ट डेट रहने वाला है। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया कि 6/6/2023 आप लोग, इससे पहले आप लोग को सबमिशन करके आप लोग स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हो। आप लोग का लास्ट डेट आप लोग का यही रहने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर 6/6/2023 रहने वाला है। फॉर्म को भरने के लिए यही डेट आप लोग का लास्टली रखा गया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो भर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, बस तैयारी करते रहिए। कोई बड़ी भर्ती आएगी तो आप लोग को मैं गाइड करूँगा, बताऊँगा, तो आप लोग भर देना। तैयारी रहेगी तभी जाकर आप जॉब ले पाओगे, ठीक है। तो आप लोग तैयारी करते रहो, डिमोटिवेट नहीं हो। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ।